भाजपा जिसको समर्थन करती है अंधा प्यार करती है, लेकिन वो भुला गए कि ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह और नड्डा जी की आज देश में पार्टी चलने वाली पार्टी है। अब दुश्मनी भी करेंगे तो ठीक से। दूसरे पार्टी के लिए दुख का विषय है कि आज जिस तरह कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार को झारखंड में, उड़ीसा में देखने को मिला, इससे बड़ा भ्रष्टाचार और गिनते गिनते आईटी डिपार्टमेंट के पदाधिकारी थक गए और अभी तक जारी है। कांग्रेस पार्टी का परिचय का मतलब भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार है। आप सोचिए कि जिस राज्य में सहयोगी के तौर पर हो और वहां पर 300 करोड़ से अधिक कैश राशि उपलब्ध हो और वो भी कांग्रेस पार्टी के सांसद के घर से। हम तो इंडी गठबंधन के लोगों से जानना चाहते हैं, भ्रष्टाचार के प्रतीक लालू प्रसाद जी बिहार में स्थापित है, भ्रष्टाचार के प्रतीक हेमंत सोरेन झारखंड में है, भ्रष्टाचार के प्रतीक डीएमके के प्रमुख स्टालिन है और पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने इस देश को खोखला किया है, लूटने का काम किया है, इसको पूरा देश देखने का काम कर रहा है। और आप देखिए साथियों, ये कोई नया मामला नहीं है। पहले बेंगलोर में कांग्रेस पार्टी के एक रिश्तेदार के यहां 42 करोड़ रुपया कैश मिला। उसी तरह ममता दीदी के एक मंत्री के यहां, कल ममता दीदी बिहार आने वाली है, ममता दीदी के सहयोगी मंत्री पार्थ चटर्जी के यहां 50 करोड़ से अधिक कैश प्राप्त हुए। सत्येंद्र जैन के यहां करोड़ रुपया मिले और आप पार्टी के सांसद संजय सिंह जी शराब माफियाओं से मिले हुए हैं, इसकी पुष्टि ईडी ने किया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी को कि इस देश में मोदी की गारंटी वाला गाड़ी घूम रहा है पूरे देश में। मोदी जी गारंटी देते हैं विकास का, मोदी जी गारंटी देते हैं गरीबों के कल्याण का और मोदी जी गारंटी देते हैं भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का। इसलिए आगे भी बिहार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भ्रष्टाचार के साथ लड़ने के लिए पूर्ण रूप से समर्थन देती है। और साथ ही साथ बिहार की 13 करोड़ की जनता भी नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा करती है कि आप गरीब कल्याण का काम तो कर ही रहे, साथ साथ जो गरीबों को लूटने वाला है उसको भी जेल भेजने का काम कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त हो रही है, चाहे उनके नेता हो, देश में श्रीमती गांधी से लेकर राहुल गांधी तक सभी लोग भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर घूम रहे हैं। पूरा कांग्रेस पार्टी इस देश में अब प्रतीक हो चुका है कि ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का सहयोग करने वाले लोग। और पूरा इंडी गठबंधन इसलिए बचे, ये लोग का गठबंधन इसी के लिए हुआ है। ये लोग जो सब एक जगह मिलते हैं उसका कारण भी एक ही है कि सब भ्रष्टाचारी एक हो रहे हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी का साफ संदेश है, इस देश में जितने भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ
भारतीय जनता पार्टी और भारत की सरकार लड़ते रहेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने कर्पूरी ठाकुर जी को 2 बार मुख्यमंत्री बनाया, लालू प्रसाद जी को मुख्यमंत्री बनाया और नीतीश जी को भी कंधे पर बैठाया। नीतीश जी कभी किसी को कंधे पर बैठाए उसका नाम बता दीजिए उनका। नीतीश जी को 6 विधायक थे मात्र और 41 विधायक हुआ करता था भारतीय जनता पार्टी का, कंधे पर बैठाकर। भाजपा जिसको समर्थन करती है अंधा प्यार करती है, लेकिन वो भुला गए कि ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह और नड्डा जी की आज देश में पार्टी चलने वाली पार्टी है। अब दुश्मनी भी करेंगे तो ठीक से करेंगे। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।